हाँ दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं, भली बात है कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दोस्त की ख्वाहिश आज पूरा करने जा रहा हूँ। एक मेरे दोस्त हैं जो कवि हैं, बहुत बेहतरीन वो लिखते हैं। उनकी पत्नी से कुछ आपस में अनबन चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला, भैया कोई एक गीत ऐसा गा दीजिए, ऐसा लिख दीजिए जो मैं अपनी पत्नी को सुना सकूँ। मैंने बोला, भैया मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो आप कभी आप लिखिए और मैं अपने शब्दों को गुनगुना दूंगा। तो उन्होंने बोला, नहीं आप गुनगुनाइएगा। तो मैंने बोला, नहीं आप भी गुनगुना सकते हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं 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 नहीं, अगर मैं गुनगुना के अपनी पत्नी को सुनाऊंगा तो शायद उस बात पे अमल नहीं करेगी, इसलिए मेरी मदद करिए कि आप गुनगुना के भेजिए, ताकि मेरी पत्नी उस बात को सुन करके उस बात को अमल करे और झगड़े बंद हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा है और गीत लिख करके उन्होंने मुझे भेजा है। मैं इसको एक गीत के रूप में ही, मतलब कविता के रूप में मैं इसको पढ़ूंगा। देखिए। आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोए रहते हैं तुम पहाड़ बन के। आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, भोली से लेके सूरत घर में तो मेरे आई, फिर धीरे धीरे असली तू रूप है दिखाई। ख्वाबों को मेरे रख दी तूने उजाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। मुँह खोलती है जब भी तू विष है उगलती, हाथों में लेके नमक जख्मों पे है तो मलती। इस दिल की कर दी तूने टुकड़े जुबान फाड़ के, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। मेरे जिंदगी में आए हैं तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। तेरी चाल की धमक से भूकंप भी डर जाता, फुफकार तेरी सुन के विषधर भी कांप जाता। खामोश कर दी तूने मुझको दहाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। बाहर का काम करके घर में हूँ जब मैं आता हूँ, बर्तन भी मांजता हूँ झाड़ू भी मैं लगाता। रख दी हमारे घर की सूरत बिगाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के। आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के। कवि साहब ने क्या लाइन लिखी है, जरा एक एक लाइनों को मैं आप बखूबी बताते जाऊं और समझाते जाऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए उन्होंने क्या लिखे, आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोई रहती हो तुम पहाड़ बन के। कवि साहब का कहना है कि आप मेरे घर में तो आई हो, बहुत अच्छे तरीके से आई हो, लेकिन मेरे घर में तुम ऐसी पड़ी रहती हो जैसे लगता है कोई पहाड़ आया है और पहाड़ का सो रही है, यानी कि कभी उठने का नाम ही नहीं, 24 आवर्स सोई रहती है। वाह। उन्होंने अपनी अगली दर्द को कैसे बयां किया है, जरा देखिए उन्होंने पत्नी की विपक्ष में कैसे लिखा। भोली सी लेके सूरत घर में तू मेरे आई, मतलब भोली सी सूरत मेरे घर में लेके आई, खूबसूरत सी आई। फिर धीरे धीरे असली तू रूप है दिखाई। फिर उसने जब धीरे धीरे असली रूप दिखाई, यानी कि काली की, दुर्गा की जब उसने रूप दिखाया, तब इनको याद आया। ख्वाबों को मेरा रख दी तूने उजाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तू पहाड़ बन के। ख्वाबों को मेरे रख दी तूने उजाड़ करके, मतलब भाई साहब का जो ख्वाब है वो उजड़ गया, यानी कि इनका ख्वाब था कि मेरी जो पत्नी हो सुशील हो, अच्छी हो, चरित्रवान हो, कभी लफड़े ना हो। पर इन पंक्तियों में इन्होंने साफ कह दिया। मैं एक लाइन फिर से गा के पूरी एक साथ सुना रहा हूँ और इसका अर्थ आप निकालते जाइए जैसे मैंने समझाया। भोली से लेके सूरत घर में तू मेरे आई, धीरे धीरे असली तू रूप है दिखाई। ख्वाबों को मेरे रख दी तूने उजाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तू पहाड़ बन के। चलिए अब अगली लाइन पे आते हैं। कवि जी की अगली लाइन उन्होंने क्या बयां किया अपने दर्द को, देखिए। मुँह खोलती है जब भी तू विष है उगलती। कहने का मतलब है कि कवि साहब की जो पत्नी हैं, वो जब भी उनसे कुछ कहती हैं, मुंह को खोलती हैं कुछ भी, तो अजीब सा विष जैसा बोलती हैं, क्रोधित होकर के बोलती हैं, उससे उनको बहुत तकलीफ़ होता है। फिर देखिए अगली लाइन क्या दी है, हाथों में लेके नमक तो जख्म पे है मलती। मतलब जैसे जख्म पे नमक मला जाता है, उस तरह जब इनके पति साहब यानी कवि साहब जो दुखी होते हैं, उस हालात में भी उन पे भड़कती रहती हैं।
तो वही इन्होंने लाइन कहा है, हाथों में लेके नमक जख्मों पे तू मेरे मलती, इस दिल की कर दी टुकड़े जुबां से फाड़ करके। मतलब इस दिल के जो टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने अपनी जुबां से फाड़ के, अपनी जुबां की उन आवाज़ से, जिन आवाज़ों को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह कवि जी वाह, क्या आपने लाइन लिखी, क्या खूबसूरत लाइन लिखी है। सुनिए जरा। मुँह खोलती है जब भी तू बीस है उगलती, हाथों में लेके नमक जख्मों पे मेरे मलती, इस दिल की कर दे टुकड़े जुबां से फाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तू पहाड़ बन के। अब जरा इनकी अगली लाइन देखिए, इसके बाद इन्होंने क्या दर्द दिया क्या, वो मैं सब आपको बताते चल रहा हूँ। तेरी चाल की धमक से भूकंप भी डर जाता, मतलब चाल की धमक, जो उनकी स्पीड है चलने की, जो पाँव रखने की पावर है, उससे भूकंप भी हिल जाता है। वाह। फुफकार तेरी सुन के बिस्तर भी कांप जाता। फुफकार यानी कि जो उनके गुस्से हैं, जो उनके नखरे हैं, जो उनके होठों पे गुस्सों की कंपकपी है, फुफकार है, उसको सुन करके जो बिस्तर यानी कि सांप, बहुत सारे जहरीले जानवर होते हैं, वो भी कांप जाते हैं। तो ये तो पति साहब है, इनको तो कांपना ही है। खामोश कर दी तूने मुझको दहाड़ करके। कवि साहब कह रहे हैं कि खामोश कर दिया तूने मुझे दहाड़ के, ऐसी सी बात है। वाह क्या बात है। देखिए इस लाइन को फिर मैं सुनाता हूँ, क्या खूब लिखा है कवि साहब ने अपनी पत्नी के लिए। तेरी चाल की धमक से भूकंप भी डर जाता, फुफकार तेरी सुन के बिस्तर भी कांप जाता, खामोश कर दी तूने मुझको दहाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती है तुम पहाड़ बन के, आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोई रहती हो तुम पहाड़ बन के। अब देखिए एक लाइन और उन्होंने लिखा है, जो लास्ट लाइन है उनकी, इसमें क्या उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि उनकी पत्नी के साथ इतना करने के बाद भी ये ऊपर की लाइन उनको सहना पड़ता है। बाहर का काम करके घर में हूँ जब मैं सोता, मतलब घर के बाहर का काम जितना भी है वो जब करके आते हैं और सोते हैं, तो उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, बर्तन भी मांजता हूँ झाड़ू भी मैं लगाता। मतलब घर के बाहर का काम तो करते ही हैं, घर के अंदर का भी काम इनको करना पड़ता है, झाड़ू पोछा खाना भी बनाना पड़ता है। वाह कवि साहब वाह। रख दी हमारे घर की सूरत बिगाड़ करके, मतलब इनके घर की जो सूरत थी उसको उन्होंने बिगाड़ दिया। कवि साहब की लाइनों को जरा सुनिए गौर से। बाहर का काम करके घर में हूँ जब मैं सोता, बर्तन भी मांजता हूँ झाड़ू भी मैं लगाता, रख दी हमारे घर की सूरत बिगाड़ करके, मेरे घर में सोई रहती हो तुम पहाड़ बन के, आई हो मेरी जिंदगी में तुम जुगाड़ बन के, मेरे घर में सोई रहती हो तुम पहाड़ बन के। तो दोस्तों मैंने ये जो गुनगुनाया है, जो अपने शब्दों में, जो अपनी वाणी में मैंने इसको पढ़ा है, मैंने गाया नहीं है, मैंने बस और बस अपने लफ्ज़ों में उनको सुनाया है। ये मैं अपने कवि साहब जो हमारे दोस्त हैं, मैंने उनके एक ख्वाहिश थी, मैंने उनको पूरा किया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस चीज़ को सुन के जो उनकी पत्नी हैं शायद झगड़े नहीं करेंगी, शायद आपस में बहुत प्रेम होगा। बाकी मैं तो रब से दुआ ही कर सकता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए याद किया कि मेरे लफ्ज़ों में सुनने के बाद उनकी पत्नी में शायद परिवर्तन आए, ये उनकी उम्मीद है। तो भगवान करे कि उम्मीद आपका सफल हो, और मुझ पे आपने जो भरोसा जमाया या आपने भरोसा दिखाया, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। थैंक यू आपको और आपके परिवार को।